नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये मॉस्किटो रिपेलेंट जो रैकेट है इसको हम लोग ठीक करेंगे। ये जो हमारे पास रैकेट है, ना ही इसमें कोई लाइट आ रहा है, ना ही ये स्पार्क कर रहा है। तो इसको हम आज चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉपरली आप इस वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो आपको पता चल जाएगा ये मॉस्किटो नेट को कैसे ठीक करते हैं। इससे ये हम लोगों के घर में अभी आजकल पाया जाता है, क्योंकि आजकल मच्छरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, और आपको लाइफ टाइम फ्री में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। ये देखिए हमारे पास जो मॉस्किटो किलर रैकेट है और इसमें कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, कोई भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो या तो इसका जो सर्किट है वो ख़राब हो चुका है, या तो फिर इसके अंदर का जो बैटरी है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो हम लोग पहले इसके स्क्रू सबको खोलेंगे, क्योंकि इसको बॉडी को खोलने के बाद ही हमें अंदर देख पाएंगे कि हमारा जो किट है वो ख़राब हुआ है या इसका जो बैटरी है वो डेड हो चुका है। तो ज़्यादातर केस में इसका जो बैटरी होता है वही डेड हो जाता है, क्योंकि ये जो मॉस्किटो किलर जो रैकेट है ये 1 साल पुराना है। खासकर जो 1 साल पुराना हो जाने के बाद इसकी बैटरी की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो इसकी जो बैटरी है उसको हम लोग आज रिप्लेस करके देखते हैं। अगर ये रिप्लेस करने के बाद प्रॉपरली काम करने लगे तो फिर इसको हम लोग तो हमें किट का चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये बैटरी चेंज करने के बाद भी काम नहीं करता तो तब हम इसका फर्दर चेक करेंगे कि इसका जो किट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्क्रू को खोल लेते हैं। उसके बाद इसके बैटरी को हम लोग निकालेंगे। इसको सावधानी से, ये जो स्क्रू हमने खोला है उसके बाद दोनों जो पार्ट है उसको अलग करना, क्योंकि पीवीसी मटेरियल से बना हुआ रहता है। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये हो सकता है कि टूट भी जाए। तो ये रैकेट हमारा ख़राब ना हो, इसलिए ध्यानपूर्वक उसको थोड़ा सा गैप बना लेना है, जिससे हमारा बैटरी बाहर की तरफ निकल जाए। या फिर 2 पार्ट में अगर अलग निकल जाता है तो ठीक ही है, नहीं निकलता है तो थोड़ी सी गैप बना लेंगे जिससे वो हमारा बैटरी बाहर की तरफ निकल जाए। ये देखिए इसके अंदर जो बैटरी लगा रहता है वो रिचार्जेबल बैटरी होता है, लीड एसिड बैटरी होता है। ये बैटरी 4.3 वोल्ट का होता है और ये रिचार्जेबल बैटरी है, लीड एसिड बैटरी होता है। तो ये आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। ये 25 से 30 रुपीज़ में ये बैटरी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। देखिए इसमें जो रेड वाला वायर लगा हुआ है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक वाला जो नेगेटिव है। अभी हम लोग जो पुराना वाला जो बैटरी था उसको डिसोल्ड कर दिए, और जो नया वाला जो बैटरी है उसको हम लोग सोल्ड कर दे रहे हैं। इसके बाद बैटरी को लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार बैटरी लग जाए उसके बाद फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको प्रॉपर सोल्डिंग करना है, क्योंकि अगर वो सोल्डिंग सही से नहीं होगा तो कहीं दोनों टर्मिनल सड़े जाए तो शॉर्ट सर्किट होने का, अंदर में शॉर्ट हो जाने का रिस्क रहता है। तो इसको अच्छी तरह से दोनों टर्मिनल को अलग अलग बारी बारी से अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है ना, रैकेट कभी गिरता रहता है, कभी हम लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो कहीं पर वो सोल्ड अगर अच्छा से ना हो तो वो वायर कहीं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में सड़ जाए। तो इसके चलते थोड़ा सावधानी से इसको सोल्डिंग कर लेना है कि दोनों टर्मिनल को एश्योर कर लेना है कि दोनों टर्मिनल जो है वो सही से लगा है या नहीं लगा है, इसको चेक कर लेना है। जब हमारा दोनों टर्मिनल लग जाएगा तो बैटरी को हम लोग फिर वापस उसी पोजीशन में वहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हम वो बैटरी रखा हुआ था। देखिए बैटरी सोल्ड हो चुका है और अब हम लोग इसको अंदर डाल देंगे, जो रैकेट है इसके अंदर डाल देते हैं। ये बैटरी सेम साइज का था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी जगह पर वो आराम से फिक्स हो जाएगा। कभी कभी आपको मार्केट में इससे छोटी या इससे थोड़ी बड़ी बैटरी मिलती है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि वो उस जगह पर उसको फिट करने में दिक्कत होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये देखिए बैटरी लगाने के बाद ये हमारा जो टॉर्च इसमें है वो क्लीन जल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो भी लाइन है वो ठीक है, बैटरी में ही इशू था। अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसका जो रैकेट है वो मॉस्किटो किलर जो वो काम कर रहा है कि नहीं। देखिए स्पार्क भी कर रहा है और
जो मॉस्किटो इसका जो फंडामेंटल जो होता है सब इसमें कि दो टर्मिनल के बीच में मॉस्किटो आता है तो वो स्पार्क होके जल जाता है, तो वो काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बैटरी इशू था, इसमें इसके जो सर्किट में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसका बैटरी लगा दिए, अब इसको हम लोग प्रॉपरली टाइट कर लेंगे, इसके सारे स्क्रू को लगा लेंगे। अब हम लोग इसके सारे स्क्रू को पहले बारी बारी से टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक एक करके हम लोग सारे स्क्रू को प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। तो आपकी जो छोटी सी सब्सक्रिप्शन कर लेने से, ये फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, मगर कर लेने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होता है कि हमें आगे मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है, देख लीजिए, क्योंकि अगर टाइट नहीं रहा तो फिर वो इसमें से आवाज़ आएंगी और ये जो लूज कॉन्टैक्ट रहेगा तो कहीं हो सकता है कि बैटरी जो है हमारा आवाज़ करे, अंदर से कुछ लूज होने की आवाज़ करे। तो सारे स्क्रू को अच्छे से प्रॉपरली टाइट कर लेना है, एश्योर कर लेना है कि सब टाइट हो गए हैं कि नहीं है। जब सारे टाइट हो जाएंगे तो हम लोग चेक करते हैं ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए अब देखिए, ये पूरा स्क्रू इसकी टाइट हो गए हैं। अभी ये इसमें जो लाइट इंडिकेटर है वो भी दिख रहा है। अभी हमारा टॉर्च जो है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है, और हमारा जो चार्जिंग है वो भी चार्जिंग इसमें आ रहा है, चार्जिंग हो रहा है बैटरी अच्छे से, उसका भी इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे, जो मेन इसका काम है मॉस्किटो किलिंग का। तो हम लोग एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग इसको दोनों टर्मिनल को दोनों जो नेट है उसको टच करेंगे, तो एक स्पार्क होना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि जो मॉस्किटो रैकेट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसमें सावधानी आपको रखना है कि जो टेस्टर है वो पूरा कवर होना चाहिए। अगर वो पूरा कवर नहीं होगा नीचे तक तो आपको करंट लगने की चांसेस रहती है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी वोल्ट करंट होती है जो कि आपको एक अच्छा शॉक लगा सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा सकता है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको करना है, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर हो उसका जो मेटल वाला पार्ट है उसको आपको टच नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।